हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। चलिए अभी आज की जो पढ़ाई है वो फिर से हमारा चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है उसी से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इस चैप्टर में दो पार्ट है, आप देख सकते हैं। एक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और दूसरा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिनमें से इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप को लेकर हमने दो वीडियोस बनाए जिनमें हमने देखा पार्टनरशिप क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस, वो सब हमने सीखे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट, द सेकेंड हाफ इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब हमारा ये जो प्रोसेस है, जब तक ये चैप्टर हम सीखेंगे उसमें सिर्फ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में ही होगा, ठीक है। जिसका पहला वीडियो आज हम बना रहे हैं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कब बनता है, कैसे बनता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या दिया होगा और आपको आंसर में क्या बनाना है। तो आज हम सीखते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की आज से शुरुआत, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट आज हम सीखेंगे। पहला है स्टेप्स और चेन इन अकाउंटिंग, कि फाइनल अकाउंट तक पहुंचा कैसे जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट कब बनता है। तो पहला पार्ट है स्टेप्स और चेन इन अकाउंटिंग। आप सबने एफआईजीसी में सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर क्या सीखा? जर्नल। यस, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेसमैन जो भी लेन देन करता है वो सबसे पहले किस बुक में रिकॉर्ड होता है? जर्नल में। तो देखिए ये स्टेप्स और चेन की शुरुआत किससे होती है? ऑल द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल से उनको भेजा जाता है लेजर पोस्टिंग सीखी आपने, ये सब 11th में सीख चुके हैं। जर्नल से वो जाता है लेजर। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जर्नल से भेजते हैं सब्सिडरी बुक्स में और फिर लेजर में भेजते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो जर्नल से लेजर में जाओ या जर्नल से सब्सिडरी बुक्स के थ्रू लेजर में जाओ। सो रिमेंबर, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल, देन सब्सिडरी बुक्स एंड देन लेजर और जर्नल टू लेजर। ये आपके पास चॉइस है। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसको जर्नलाइजेशन कहते हैं, और जब जर्नल एंट्रीज को लेजर में भेजा जाता है उसको बोलते हैं पोस्टिंग। और साल के एंड में सारे लेजर बैलेंसेस को क्लोज करके क्या बनता है, देखिए लेजर के ऊपर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ये सब आपने एफआईजीसी में सीखा है, ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, क्यों बनता है। और ट्रायल बैलेंस के साथ में होते हैं एडजस्टमेंट्स। एफआईजीसी का फाइनल अकाउंट आप सब सीख चुके हैं, तो आपको सबको आइडिया होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है और एडजस्टमेंट क्या है। फिर भी मैं आपको फिर से 0 लेवल पे हम स्टार्ट करेंगे। हम फिर से सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये प्रोसेस को समझो कि कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर डायरेक्टली जाएगा या फिर वाया सब्सिडरी बुक जाएगा, और लेजर पे के ऊपर से साल के एंड में क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस, जिसके साथ क्या होंगे? एडजस्टमेंट्स होंगे, और इन दोनों की मदद से बनेगा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स कब बनता है? 31 मार्च को। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। ये बात कैसे पता चलती है? 1961 में हमारे सरकार ने इनकम टैक्स का एक्ट बनाया। ये देखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जब 1961 में इनकम टैक्स का एक्ट आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जितने भी लोग जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रजिस्टर करेंगे, टैक्स भरेंगे, जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उनके लिए एक ही फाइनेंशियल ईयर लागू होगा जो शुरू होगा 1 अप्रैल को और खत्म होगा 31 मार्च को। इसलिए देखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। अभी इस साल की बात करें, आपका जो ये चल रहा है ये साल कब शुरू होगा? कब शुरू हो चुका है? 1 अप्रैल 2020 को शुरू हो गया है। अभी खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2021। सो विच फाइनेंशियल ईयर इज मूविंग ऑन, हैज बीन गोइंग ऑन? यस, 2020-21। तो इस तरह से फाइनेंशियल ईयर के लिए ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तब फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया, जर्नल टू लेजर डायरेक्टली और वाया सब्सिडियरी बुक्स, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर all the ledger accounts are closed and trial balance is prepared, and with the help of trial balance and adjustments we prepare final accounts. अब मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा कि फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, उसका पर्पस क्या है। लेकिन पहले ये चेन समझ जाओ, फाइनल अकाउंट कौन से पीरियड के लिए बनता है वो समझ जाओ। वो ये चीजें आप सीख चुके हैं, हम खाली रिवाइज कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि एफआईजीसी में 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप ये सीख चुके हैं, तो लेकिन एक रिवीजन पर्पस ही सही आप ये याद रखो कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, और फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट है कि ये फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं।
ये जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, ये दो चीजें आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पे मिल जाएगी। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, आई रिपीट, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चेन मिल जाएगा, स्टेप्स मिल जाएगा और उसमें आपको ये नेसेसिटी या पर्पस मिल जाएगा। सवाल पूछा जाता है कि फाइनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, कारण क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है नेसेसिटी और पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट। नेसेसिटी यानी जरूरत क्यों बनाए, तो इसके 8-10 एक आध कम ज्यादा हो टेक्स्ट बुक में, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं फाइनल अकाउंट्स बनाने के 10 कारण। फाइनल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमको 10 चीजें पता चलेगी डियर स्टूडेंट, 10 चीजें। देखिए क्या क्या एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जब हम बिजनेस करेंगे तो हमको कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रॉस लॉस हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस लॉस क्या होता है, ये हम अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में आप डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये सारे जो टर्म्स है वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको समझें कि फाइनल अकाउंट से हमको क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसके अलावा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस होता है। हम लोग टैक्स किस पे करते हैं पता है, नेट प्रॉफिट पे। नेट लॉस में तो टैक्स होता नहीं, तो आपको कितना टैक्स भरना है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। तो फाइनल अकाउंट से आपको पता चलेगा कि आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। तो क्या क्या पता चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। इसके अलावा आपको पता चलेगा नो दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपके पास क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लायबिलिटीज है। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं हो कि मेरे ऊपर कितना कर्जा है, मैं वो सारा कर्जा चुका सकूंगा कि नहीं, मेरे पास कितनी एसेट्स है, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप सॉल्वेंट हो कि इंसॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसकी एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम, और इंसॉल्वेंट वो होगा जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा, एसेट्स कम। तो ये भी जानना पड़ेगा ना कि आपकी सॉल्वेंसी को भी जान सकते हो ना फाइनल अकाउंट्स को बना के, है ना। तो देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस जान सकते हो आप, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस जान सकते हो आप। इसके अलावा आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज जान के आप पता लगा सकते हो वेदर यू आर सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। इसके अलावा आपको पता चलेगा अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन? डेटर्स वो हम जिनसे पैसा मांगते हैं। The person or party from whom we have to receive our money is our debtor, and the person to whom we have to pay is our creditor. तो हम जिनसे पैसा लेने वाले हैं वो हमारे डेटर और हमें जिनको पैसा देना है वो हमारे क्रेडिटर। वो भी जरूरी है। जब साल खत्म होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किन किन लोगों से कितना पैसा लेना है और किन किन लोगों को कितना पैसा देना है। तो फाइनल अकाउंट्स आपको बताएगा कि आपके डेटर्स का अमाउंट क्या है और क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट है मेक प्लानिंग फॉर फ्यूचर। अगर आपका फाइनल अकाउंट आप देखोगे तभी तो पता चलेगा कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, वीक है, क्या है। तभी तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं फ्यूचर में बिजनेस को और बढ़ाऊं या कम करूं या बंद करूं। सो इफ यू वांट टू मेक प्लान फॉर योर फ्यूचर देन फाइनल अकाउंट विल हेल्प यू। तो अगले पॉइंट में कहा है कि प्लानिंग फॉर फ्यूचर। इसके अलावा देखिए ये पॉइंट जरा ध्यान से देखना, फाइंड द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये दो चीजें आपको पता चलेगी। सोर्सेज ऑफ फंड्स हमको बताता है कि हमारे पास जो पैसा है या पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ है वो कहां से आया। बिजनेस में जब पैसा आता है तो एक तो खुद का पैसा होता है, उसको कहते हैं ओन्ड कैपिटल। ओनर का खुद का पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल। और बाहर वालों से लिया जाता है उसको कहते हैं बोरोड कैपिटल। तो आपके पास जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो कहां से आया, उसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। आप जान सकते हो कि मेरे पास जो पैसा आया वो मैंने कहां से लाया, और वही पैसा आप कहां पे इन्वेस्ट करते हो उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मेरे पास 5 लाख रुपए आए तो मैंने क्या किया, 2 लाख के बेंचेस बनवाए, 1 लाख के एसी खरीदे और 2 लाख की स्टेशनरीज खरीदी। तो मैंने अपना 5 लाख रुपया क्या किया, अप्लाई किया। तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। फाइनल अकाउंट से आपको ये भी पता चलेगा कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या है। इसके अलावा आपको पता चलेगा वैल्यू ऑफ गुडविल। आपके बिजनेस की गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है फाइनेंशियल रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो इज्जत होती है मार्केट में, जो बिजनेस फेमस होता है, जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, जिसके प्राइसेस रीजनेबल होते हैं, जिसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेस्ट होते हैं, जिसके कस्टमर्स हमेशा खुश रहते हैं और जिसका प्रॉफिट बहुत जबरदस्त होता है, उसकी मार्केट में क्या होती है, गुडविल होती है, रेप्यूटेशन होती है। वो गुडविल जानने के लिए भी आपको फाइनल अकाउंट हेल्प करेगा। आगे चल के फर्दर स्टडीज में आपको पता चलेगा कि गुडविल को ढूंढा कैसे जाता है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल पता चलेगी। देन कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस। आपको ये पता चलेगा कि मुझे कितना टैक्स भरना है। अभी तो मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए आपका नेट प्रॉफिट क्या है। जब तक नेट प्रॉफिट पता नहीं चलेगा आपको ये नहीं पता चलेगा मुझे कितना टैक्स भरना है।
या टैक्स में छूट मिलेगी कि नहीं। टैक्सेस भी कितने टाइप के होते हैं, इनकम टैक्स होता है, जीएसटी है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जितने भी होते हैं, ड्यूटीज होती है, टैक्सेस होते हैं, तो हमको कितने टाइप के टैक्सेस पे करने हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कितने पे करने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने पे करने हैं, वो सब भी हमको फाइनल अकाउंट्स की मदद से पता चलेगा। सो वी कैन कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस। और देखिए ये आखिरी पॉइंट है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। जब ये सब चीजें हम ध्यान से देख लेंगे तो एंड में हमको पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है और एवरेज भी हो सकती है। सो विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स आप ये 10 चीजों का पता लगा सकते हैं, और इन 10 चीजों की मदद से आप इन 10 चीजों का पता लगा के आप अपने बिजनेस में और भी अच्छा बेहतर इंप्रूवमेंट्स ला सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और भी अच्छे से बना सकते हो, सिस्टमेटिक ढंग से बना सकते हो। आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या वीक पॉइंट्स है, क्या क्या कमी है। सो these are the points which shows the necessity और purpose of final account। समझ में आया? हमने देखा फाइनल अकाउंट तक पहुंचते कैसे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि फाइनल अकाउंट क्यों बनता है। हो गया? इन दोनों के बारे में आपको पेज नंबर 15 पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 पे पढ़ना है, डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट आज के लिए, आज का जो ये लास्ट पार्ट है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अभी जो नया पेपर पैटर्न आया है एट प्रेजेंट, अभी 2020 और 21 का जो पेपर पैटर्न है, उसके मुताबिक आपका अकाउंट्स का जो पेपर होगा, बोर्ड पेपर, उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे। पेपर पैटर्न हम किसी और दिन फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आज के लिए ध्यान रखो, देयर विल बी ऑल टुगेदर 7 क्वेश्चंस इन योर पेपर, बोर्ड पेपर। और 7 क्वेश्चंस में जो 7वां क्वेश्चन रहेगा वो फाइनल अकाउंट रहेगा। 7वां प्रॉब्लम रहेगा किसका, फाइनल अकाउंट। तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि वो जो प्रॉब्लम आएगा तो फाइनल अकाउंट का, तो उसमें क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया होगा और हमको आंसर में क्या क्या बनाना है। तो ये एक चीज और हम सीखते हैं आज, प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट। अब मैं फिर से याद दिलाऊं, बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 7, और उसके मार्क्स एक्सपेक्टेड है 12 मार्क्स का एक प्रॉब्लम आएगा, 1 प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7, एंड इट विल कैरी, द प्रॉब्लम विल कैरी हाउ मेनी मार्क्स, 12 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव्स अलग से 1-2 मार्क्स के पूछेंगे, वो अलग है, लेकिन जो पूरा प्रॉब्लम आएगा 12 मार्क्स का, उसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा और आपको आंसर में क्या बनाना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। सबसे हेडिंग आपको दिख रहा है प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट। तो पहला सवाल है कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा। क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स वही दिया होगा, क्वेश्चन में वही चीज दी होगी जो आपको 11th स्टैंडर्ड में दी होती थी। जब आपने FYGC का फाइनल अकाउंट किया, FYGC में जब आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, वो किसका था, सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया होगा, देखा होगा। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता था, देखिए, पहला ट्रायल बैलेंस और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स। तो बस पार्टनरशिप में भी वही दिया होगा, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। अभी आप ट्रायल बैलेंस देखोगे ना, तो वो दो में से एक टाइप का ड्राइंग आता है उसका, या तो वो जर्नल के फॉर्म में आता है या लेजर के फॉर्म में। उसके लिए भी आप टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जहां पे प्रॉब्लम्स दिए, उन प्रॉब्लम्स को खाली देखिए, उनको पढ़ना या सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप देखिए आपको क्या दिखाई देगा प्रॉब्लम में। सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा, ट्रायल बैलेंस, और वो ट्रायल बैलेंस या तो जर्नल की तरह ड्रॉ किया होगा जिसमें कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, या फिर लेजर की तरह ड्रॉ किया होगा जिसमें लेफ्ट साइड, आप लोग की तरफ से बता रहा हूं, ये साइड होगा डेबिट, ये साइड होगा क्रेडिट, और दोनों का पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो एनी ऑफ द टू, या तो एग्जाम में जर्नल फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस दिया होगा या लेजर। देखिए लिखा मैंने, ट्रायल बैलेंस किस फॉर्मेट में होता है, जर्नल फॉर्मेट में या लेजर फॉर्मेट में। और उसके नीचे क्या दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या दिया होता है, एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है विजिबल, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखाई देगा ना, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विजिबल एडजस्टमेंट। जो ट्रायल बैलेंस के नीचे बाकायदा 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, हम उनको क्या पुकारेंगे, विजिबल एडजस्टमेंट। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होंगे जो ट्रायल बैलेंस के नीचे नहीं दिए होंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर छुपे होंगे, छुपा रुस्तम, ट्रायल बैलेंस के अंदर छुपे होंगे, उनको हम कहेंगे हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे, हिडन एडजस्टमेंट, शॉर्ट में HA। तो एडजस्टमेंट्स 2 टाइप के हैं, विजिबल एडजस्टमेंट एंड हिडन एडजस्टमेंट। उनको कैसे पहचानना, वो जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे मैं आपको सब समझा दूंगा, डोंट वरी।
फिलहाल सिर्फ ये समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्या दिखाई देगा आपको। तो ऊपर क्या दिखेगा, ट्रायल बैलेंस, जिसके दोनों में से कोई भी एक फॉर्म होगा, या तो जर्नल या लेजर, और उसके नीचे क्या दिया होगा, एडजस्टमेंट, जो कि दो टाइप के होंगे, एक जो दिखाई दे जिनको हम कहेंगे विजिबल, और एक वो जो ट्रायल बैलेंस में छुपा होगा उनको हम कहेंगे हिडन। सो दीज टू थिंग्स विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। अब ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी है। अब सवाल होता है कि हमको आंसर में क्या बनाना है। पहली बात ध्यान से सुनना, जब भी आप एग्जाम में या क्लास वर्क में कोई भी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपकी जो A4 साइज की नोटबुक होगी उसमें आपको फेस टू फेस पेज पे ये ड्रॉ करना है। नाउ सी द आंसर। आंसर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये चार चीजें हमको बनानी है आंसर में, और ये चारों हमेशा आमने सामने है, ऐसे नहीं आगे पीछे नहीं, बैक टू बैक नहीं कि आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बनाया और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया। नहीं, आपको हमेशा आमने सामने यूज करना है। वो जब हम सॉल्व करेंगे क्लास वर्क में, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब और बेटर आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि फाइनल अकाउंट को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो आमने सामने रहेगा, तो एग्जामिनर को चेक करने के लिए भी इजी रहेगा, राइट। तो ये ध्यान रखिए। अब देखना ये है कि हमको आंसर में बनाना क्या है। देखिए, आंसर के अंदर हमको चार चीजें बनानी है। क्वेश्चन में दो चीजें, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। आंसर में हमको सबसे पहला अकाउंट बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हर एक चीज से रिलेटेड तीन बातें लिखी है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग गुड्स से रिलेटेड, साल भर में कितना गुड्स खरीदा, कितना बेचा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। इसके बाद जो हम एक आध वीडियो के बाद जो वीडियो बनाएंगे, इन सबके ऊपर एक एक अलग अलग वीडियो बनेगा। तो जब अलग से ट्रेडिंग अकाउंट का वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, किससे रिलेटेड है। फिलहाल के लिए खाली समझिए कि हमको सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसका संबंध किससे है, गुड्स से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से और डायरेक्ट इनकम से। ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। गुड्स का मतलब सबको पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम का मतलब मैं आपको समझाऊंगा जब मैं वो फॉर्मेट बताऊंगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। फिलहाल समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट का संबंध किससे है, गुड्स से, बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से और डायरेक्ट इनकम से। और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ताकि हम ढूंढ सके। देखिए, अभी तो मैंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का संबंध किससे अगर पूछा जाए तो तीन चीजों से है, गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम्स। और ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते क्यों है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ढूंढने के लिए। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे ग्रॉस लॉस मिलेगा, वो भी मैं आपको उस फॉर्मेट में समझा दूंगा। और तीसरी बात, क्योंकि ट्रेडिंग से हमको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। आपने 11th में सीखा है, नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट विच इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स या लॉस, तो इसलिए वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑफ द इनकम्स एंड गेन्स। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, समझ गया, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड है, गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, और उससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस मिलेगा, और वो नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे दूसरा एक अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। अभी ऊपर मैंने क्या बताया, ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, तो उसका अपोजिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होती है, वो हम सीखेंगे जब अलग से इसका वीडियो बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनेगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए याद रखिए कि उसमें क्या बताया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स, और उसका पर्पस है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग का पर्पस है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पर्पस है फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो ये भी आपको प्रॉफिट और लॉस ही ढूंढ के दे रहा है, इसलिए ये भी कौन सा अकाउंट है डियर स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट। समझ गए, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये तीसरे पे ध्यान देना, क्योंकि ये आप लोगों ने 11th में नहीं बनाया था, ये एक एक्स्ट्रा अकाउंट मैंने स्टार साइन किया है। ये जो तीसरा अकाउंट आप बनाओगे वो आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको याद दिलाऊं, एग्जाम में वो पूछा नहीं जाएगा, वो आपको बनाना है एज अ वर्किंग नोट। आपको एग्जाम में तीन चीजें ही पूछेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन ये जो बीच में है, बैलेंस शीट के ऊपर जो मैंने लिखा है वो एक एक्स्ट्रा अकाउंट है जो हम बनाएंगे, उसका पर्पस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो तीसरा जो अकाउंट है, देखिए उसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसका भी अलग से डिटेल में वीडियो लेके आपको समझाऊंगा कि कब कैपिटल अकाउंट बनेगा और कब करंट अकाउंट बनेगा।
एग्जाम में आप एक ही बना सकते हो, कैपिटल करंट दोनों में से, और उसके ऊपर से फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व करने के दो मेथड्स बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैसे पता चलेगा, जब आप ये देखोगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट। उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, उसमें पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा, वेट फॉर दैट। तो तीसरे अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों बनता है, उसमें हम पार्टनर से रिलेटेड सारे हिसाब किताब बताते हैं। जैसे ABC 3 पार्टनर है, तो ABC को प्रॉफिट के अलावा आपको याद होगा सैलरी भी मिल सकती है, कमीशन मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे ले सकते हैं। पार्टनर से रिलेटेड जो अमाउंट है उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, जिसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कॉलम वाइज हिसाब किताब होता है। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, A, B and C, 4 है तो A, B, C, D, इस तरह से कॉलम वाइज वो एक अलग से स्पेशल अकाउंट बनता है, जिसमें सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट्स बनाया जाता है। उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और वो उसमें क्या बताया जाता है, देखिए अमाउंट रिलेटेड टू पार्टनर्स। और क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड अमाउंट उसमें बताया जाता है, तो फिर ये कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट, राइट। पार्टनर्स का हिसाब किताब, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ऊपर के दोनों कौन से अकाउंट है, नॉमिनल, बट पार्टनर्स कैपिटल और करंट इज अ पर्सनल अकाउंट। और ये क्यों बनाते हैं, देखिए ये बनाते हैं, फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड करंट बैलेंस। साल के पहले दिन बिजनेस में जो पैसा होता है हमारा खुद का, उसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। साल के पहले दिन जो पैसा लगा होता है उसको क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ये फाइनल अकाउंट कब बनता है, साल के एंड में। तो साल के एंड में जो कैपिटल होगा उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमको पता चलेगा कि साल के पहले दिन का कैपिटल तो पता है, लेकिन साल के एंड में कैपिटल बढ़ा या कम हुआ, करंट अकाउंट बैलेंस बढ़ा या कम हुआ। तो एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में लेटेस्ट बैलेंस कितना है, कम है कि ज्यादा है, वो आपको इससे पता चलेगा। सो पर्पस इज टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल और करंट बैलेंस। कैपिटल कितना है, करंट कितना है। ये तीसरा अकाउंट जिसका नाम है एक्सक्यूज मी, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये हम लोग बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट। और चौथा, ये आपको पता है, ये तो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। फोर्थ इज बैलेंस शीट, जिसमें दो साइड्स होती है। आप लोग इस साइड से ये समझो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड क्या होती है, लायबिलिटीज, राइट साइड क्या होता है, असेट्स। तो बैलेंस शीट सबसे चौथा स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, देखो ये आपका पहला नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। लेकिन आप सबको पता होगा कि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। और कौन सा स्टेटमेंट है, ये वो स्टेटमेंट है जो दो चीजें बताता है। बैलेंस शीट पहली बात की ये कोई अकाउंट नहीं है, और दूसरा वो स्टेटमेंट है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक तरफ असेट्स और लायबिलिटीज, राइट साइड असेट्स, लेफ्ट साइड liabilities. So balance sheet is not an account, it is only a statement. और वो क्यों बनाते हैं हम, उससे हमको पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पर्पस है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, वीक है कि एवरेज है, ये आपको किसको देख के पता चलेगा, बैलेंस शीट। What is given in the problem? Trial balance and adjustment, and in the answer we need to prepare 4 statements. पहला ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट पूछेंगे नहीं, लेकिन बनाएंगे उसको वर्किंग नोट, एंड लास्ट है बैलेंस शीट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट को आप बैलेंस शीट के पहले बनाओ या बाद में चलेगा, लेकिन उसके आगे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है वर्किंग नोट, बिकॉज यू विल नॉट बी आस्क्ड, यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर ओनली 3 स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इस तरह से ये 3 और चीजें आज के लिए हमने सीखी। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, जाने से पहले फटाफट देख लो। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा स्टेप्स और चेन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंट की जो चेन है किससे शुरू होती है, बोलो फटाफट। जर्नल से या तो डायरेक्टली लेजर में जाओ, या फिर जर्नल से वाया सब्सिडरी बुक्स में होकर लेजर में जाओ, और लेजर के ऊपर से साल के एंड में क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। और ट्रायल बैलेंस के साथ में क्या अटैच होता है, एडजस्टमेंट्स होता है। और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दोनों की मदद से क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो होता है वो पूरे साल से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर का जो डिक्लेरेशन है वो कब आया, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है, स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ये 10 कारण है कि हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं। नेसेसिटी क्या है, तो पहला हमको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस, दूसरा नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस, तीसरा असेट्स कितनी है और
लायबिलिटीज कितनी है, उसका अमाउंट क्या है, इसके अलावा डेटर्स का अमाउंट क्या है, क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या है, इसके अलावा प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए बिजनेस को बढ़ाए या कम करे या बंद करे, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहां कहां से पैसा आया, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कहां कहां पैसा गया गोया, गुडविल, हमारे बिजनेस की गुडविल है या नहीं है, गुडविल बढ़ रही है या कम हो रही है, वैल्यू ऑफ गुडविल पता चलेगा, टैक्सेस कितने पे करने हैं, उसका रेट क्या है, कम ज्यादा टैक्स जो है बढ़ गया या कम हो गया, वो सब आपको फाइनल अकाउंट से पता चलेगा। और फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, वीक है या एवरेज है। तीसरा प्रैक्टिकल पार्ट जिसमें आपको एग्जाम में बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 7, बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स 12 मार्क्स का जो प्रॉब्लम आएगा उसमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, दो चीजें, एक ट्रायल बैलेंस जो कि दो में से एक फॉर्म में होगा, या तो जर्नल होगा या लेजर, और एडजस्टमेंट जो कि दो टाइप का होगा, विजिबल एंड हिडन। और आंसर में आपको 4 स्टेटमेंट बनाने हैं, 4, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और चौथा बैलेंस शीट जिसमें से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट पर्सनल अकाउंट है, और बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो गुड्स से रिलेटेड है या डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम से, प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स से रिलेटेड अमाउंट बताता है, और बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज बताता है। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ढूंढ के देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस ढूंढ के देगा, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बताएगा कि साल के एंड में आपके पास कितना कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस है, और बैलेंस शीट आपको बताएगा फाइनेंशियल पोजीशन। इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है, तो ये आज हमने शुरुआत कर दी है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का जो बेस है वो शुरू हो चुका है। अब इसके बाद और भी वीडियोस बनेंगे। अब क्या होगा, अगले वीडियोस में हम इनके ऊपर वर्कआउट करेंगे, इन चारों पे एक एक पार्ट के लिए एक एक अलग अलग वीडियो बनेगा, रिमेंबर, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। एक वीडियो ऐसा बनेगा जिसमें सिर्फ मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ही बताऊंगा, दूसरे में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरे में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और करंट, और चौथे में सिर्फ बैलेंस शीट। एक एक वीडियो ध्यान से आप देखिए, पूरा ध्यान से, जहां अटक जाए वहां पे रुक जाइए, रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, टेक्स्ट बुक की हेल्प लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा, आई श्योर यू। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई भी चीज अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते, अच्छा नॉलेज नहीं मिल सकता। हम यहाँ पे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे अगर आपका नॉलेज और बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए जितने भी वीडियोस बन चुके हैं, ये हमारा SYGC का अकाउंट्स का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियोस रिलीज कर चुके हैं, दिस इज 4th वन। पिछले वीडियोस भी देखते रहिए, और ये आज का भी जैसे ही अपलोड होता है जरूर देखिए। और जो लोग, जिन लोगों ने क्लासेस नहीं किए हैं, आपके ऐसे फ्रेंड जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस है और क्लासेस नहीं जा पा रहे, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो कुछ सीख सकें जब तक कॉलेजेस शुरू नहीं होते। ठीक है, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक का, और तब तक के लिए बी सेफ, अपने आप को सेफ रखिए, हेल्दी रखिए। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।